Afternoon to all present. Today we are going to start with the range function. The range function is built-in function of Python. The syntax of range function is range, start, stop and step. जो रेंज फंक्शन होता है पाइथन में वो पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन को आपको बनाने के लिए कोई कोड नहीं लिखना पड़ता। इसका कोड ऑलरेडी जो बिल्ट है वो पाइथन की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, यू नीड टू जस्ट कॉल दिस फंक्शन एंड यू कैन यूज इट। नाउ it is used to create a list containing sequence of integers from the given start value up to the stop value, excluding the stop value within a difference of given step value. अब इसमें क्या है कि अगर आपको जैसे लिस्ट प्रिंट करवानी है, लिस्ट में आप एक रेंज स्पेसिफाई करोगे, जैसे कि आप एक स्टार्टिंग वैल्यू दे दोगे, एक आप स्टॉप वैल्यू दे दोगे और उन स्टार्टिंग और जो उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू है उसके बीच में कितना डिफरेंस है वो हम स्टेप में बताएंगे। तो आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे मेरे पास यहां पर मैं लिखूंगा प्रिंट रेंज, स्टार्टिंग वैल्यू जैसे मेरी है 1, लास्ट वैल्यू है 10, 2 1 लेते हैं। अब इसमें क्या है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। हमने 3 ब्रैकेट्स ओपन की है तो 3 क्लोज करेंगे। हाँ, तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग नंबर है वो है 1 और लास्ट नंबर जो है, रेंज का लास्ट नंबर कभी भी प्रिंट नहीं होता, उससे एक कम प्रिंट होता है। ठीक है, तो जो लास्ट वैल्यू है वो होगी हमारी 9। ठीक है, और 1 का मतलब है कि हर नंबर में 1 का डिफरेंस है। ठीक है, इसको मैं 7 के साथ रखता हूं। ठीक है, अब 1 का मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड नंबर में 1 का गैप है, सेकंड और थर्ड नंबर में 1 का गैप है, यानी कि एक नंबर और उससे अगले नंबर के बीच में 1 का गैप है। राइट, अगर अब मैं यहाँ पर क्या कर दूं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टार्टिंग नंबर 3, लास्ट नंबर मेरा 15 है और जो गैप है वो है 2, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 3 यानी कि स्टार्टिंग नंबर और 2 का गैप है, यानी कि 3 के बाद 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 के बाद 2 ऐड करेंगे 7 और इस तरह से जो हमारा लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा 13, जो कि 15 से 2 कम है। ठीक है, तो ये हमारा रेंज फंक्शन होता है, इसमें हम रेंज स्पेसिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे नंबर्स प्रिंट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हमने 15 प्रिंट करा दिया तो आप देखना, अगर आपने 15 प्रिंट करा दिया तो आप देखना बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट वैल्यू 0 लेगा और जो लास्ट वैल्यू होगी उसको 15 से एक कम प्रिंट कराएगा और जो स्टेप होगा सब में, यानी कि बाय डिफॉल्ट वो 1 होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप एक ही आर्गुमेंट स्पेसिफाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो आर्गुमेंट होगा लास्ट वाली वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो भी आप इसमें दोगे नंबर, वो सारे नंबर उससे एक कम प्रिंट होंगे। राइट, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो ये तो हमारा हो गया रेंज फंक्शन। अब हम करते हैं नेक्स्ट थिंग, दैट इज नेस्टेड लूप। एक लूप है जिसके अंदर एक दूसरी लूप होती है, उसे बोलते हैं हम नेस्टेड लूप। हमने जो पिछली क्लास में क्या किया था कि एक लूप के ट्रू होने पर, एक कंडीशन के ट्रू होने पर एक बॉडी ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है, पर यहां पर क्या है, एक कंडीशन के ट्रू होने पर एक दूसरी कंडीशन चलेगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन अगर ट्रू हुई तभी उसके अंदर की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। राइट, अब इसमें एक चीज और है कि अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके अंदर की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसका हम एक लाइव एग्जांपल करते हैं। हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, बेसिकली हमने एक ऐसी एप्लीकेशन डिजाइन करनी है जो कि क्या करेगी, हमारे से 3 नंबर लेगी।
तीनों में से कौन सा नंबर सबसे छोटा है, मिडल वाला नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 वेरिएबल्स बनाएंगे। int input enter the first number enter the second number ठीक है। तो जो हम 3 नंबर एंटर करेंगे वो इन वेरिएबल्स के अंदर सेव हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम 3 वेरिएबल्स और बनाएंगे, तीनों को हम एक ही वैल्यू साइन कर देंगे, दैट इज नन। अब नन एक कीवर्ड है जो कि क्या करेगा, तीनों वेरिएबल्स में एक ही वैल्यू सेव हुई जो कि है नन। नन यानी कि एम्प्टी वैल्यू, मतलब कि उन वेरिएबल्स में अभी भी कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करवाई हमने, राइट। अगर आप नन इसमें नहीं करोगे तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो कि पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। अब हमने क्या करना है, अब हम ये मान के चलेंगे कि जो हमने पहला नंबर एंटर किया है वो हमारा नंबर सबसे छोटा है। सो इफ n1 लेस देन n2 एंड n1 लेस देन n3, ठीक है। अब एक कंडीशन ट्रू हुई, यानी कि हमारा पहला नंबर दूसरे से भी छोटा है तो पहला नंबर तीसरे से भी छोटा है, तो ये हमें बताता है कि पहला नंबर हमारा सबसे छोटा है। तो हमें इससे तो ये पता लगा कि पहला नंबर हमारा सबसे छोटा है। अब बात रहेगी कि सेकंड और थर्ड नंबर इनमें से कौन सा नंबर छोटा है, जो छोटा होगा वो मिडिल नंबर होगा। तो अब इसमें एक कंडीशन और लिखेंगे, इफ n2 लेस देन n3, अगर हमारा दूसरा नंबर तीसरे से छोटा है तो ऑब्वियस है कि दूसरा नंबर मिडिल वाला नंबर है। तो क्या होगा, स्मॉल कॉमा मिड कॉमा लार्ज इक्वल टू क्या होगा, n1 सबसे छोटा, n2 बीच का नंबर और n3। अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, जो हमारा n3 है वो बीच का होगा और जो दूसरा नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब इस कोड को ध्यान से समझो, ये नेस्टेड इफ है, यानी कि ये वाला जो इफ एल्स है वो इस इफ एल्स का पार्ट है, इस इफ स्टेटमेंट का पार्ट है, राइट। तो यहाँ पर n1 सबसे छोटा है, हमें पता लग गया। तो देखो दोनों कंडीशंस में n1 स्मॉल के अंदर असाइन हो रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, मल्टीपल असाइनमेंट किया है। स्मॉल के अंदर फर्स्ट वैल्यू, मिड के अंदर सेकंड वैल्यू और लार्ज के अंदर थर्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारी दूसरी कंडीशन बनेगी, एल इफ। अब हम दूसरी कंडीशन हमारी ये बनेगी कि जो हमारा n2 है वो पहले से भी छोटा है और दूसरा नंबर जो n2 है वो तीसरे से भी छोटा है। तो दैट मीन्स कि n2 हमारा सबसे छोटा है। अब इसके अंदर इफ लगाएंगे। अब हमें ये तो पता लग गया कि n2 सबसे छोटा है। अब कंफ्यूजन है n1 और n3 में, और अगर n1 हमारा छोटा है n3 से तो क्या होगा, जो स्मॉल होगा हमारा ऑब्वियसली n2, जो n1 छोटा है n3 से, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा n1 मिडल वाला और n3, नहीं तो क्या होगा, स्मॉल मिड लार्ज क्या होंगे हमारे, ऑब्वियसली स्मॉल तो हमारा n2 ही रहेगा, तभी ये लूप चलिए। यहाँ पे n3 होगा और n1। अब लास्ट हमारा केस बनेगा एल्स। इंडेंटेशन आपने ठीक रखनी है, क्योंकि ये जो इफ एल्स है ये इस वाले एलिफ का पार्ट है, ये वाला जो इफ एल्स है वो इसका पार्ट है, एल्स। अब हमें ये पता लग गया कि अगर हमारी ये जो एल्स स्टेटमेंट तब चलेगी अगर ये फॉल्स होगी और ये फॉल्स होगी। अब ये दोनों फॉल्स होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ना हमारा छोटा नंबर सबसे छोटा नंबर, पहला वाला नंबर सबसे छोटा नहीं है और दूसरा नंबर भी हमारा सबसे छोटा नहीं है। अब हमारी तीसरी कंडीशन आ गई एल्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एल्स पार्ट तभी चलेगा जब हमें पता लगेगा कि हमारा जो इफ वाला पार्ट है और एलिफ वाला पार्ट है ये कंडीशन फॉल्स है, और जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा
कि N1 और N2 जो है वो सबसे छोटे नहीं है, ठीक है, वो बीच के हो सकते हैं या सबसे बड़े हो सकते हैं पर छोटे नहीं है। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो हमारा N3 है वो सबसे छोटा है, ठीक है। इफ N1 ग्रेटर देन N2, N1 लेस देन N2, तो स्मॉल मिड लार्ज क्या होंगे हमारे, स्मॉल तो N3 है, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। N1 छोटा है N2 से, तो N1 मिडल हो गया और N2 सबसे बड़ा, नहीं तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली स्मॉल तो N3 है और जो मिडल होगा वो N2 होगा और सबसे बड़ा N1। अब लास्ट में हमने क्या करना है, इनको प्रिंट करवाना है, प्रिंट द नंबर्स इन सेंडिंग ऑर्डर आर स्मॉल कॉमा मिड कॉमा लार्ज। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे। हम क्या करेंगे कि एक तो हम सबसे बीच वाला नंबर एंटर करते हैं 52। अब इससे बड़ा नंबर एंटर करेंगे 75। अब हम सबसे छोटा नंबर एंटर करेंगे 14। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मेरा कोड है वो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को कन्वर्ट कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।